हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। और झारखंडी विद्यार्थी जो जेएसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लगातार आप सभी विद्यार्थियों को प्रश्न रहता है कि झारखंड में दरोगा झारखंड एसआई की वैकेंसी कब आ रही है, कितने समय के बाद जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी और कितने पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आइए इस वीडियो में आपको सारे चीज़ जो है, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि दरोगा की वैकेंसी, 3 तरह की वैकेंसी जो है ऐड होकर आने जा रही है। सबसे पहले जो है वो जिला अवर निरीक्षक बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट जो है सब इंस्पेक्टर इसको कहा जाता है, जो 2018 में वैकेंसी निकल कर आई थी, 17-18 में वैकेंसी निकल कर आई थी। ठीक है। दूसरी वाली जो आएगी आपकी स्पेशल ब्रांच एसआई की वैकेंसी आएगी, स्पेशल ब्रांच एसआई। और तीसरी वैकेंसी जो है वो वायरलेस सब इंस्पेक्टर, जिसका जो है वो कैबिनेट से 12 तारीख को जो है 12 तारीख को पास कर दिया गया। और तीनों का जो है वो क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन। वायरलेस में जो है वो सिलेबस का जो थोड़ा यहाँ पे लफड़ा हो रहा है, क्योंकि वायरलेस में थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल कंप्यूटर के जो है वो सिलेबस ज़्यादा पूछने की जिस तरह से रवैया रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सारे क्राइटेरिया सेम है। जिस तरह से मैं कहूँ कि रनिंग जो है वो तीनों में सेम है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन सेम है, ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। रनिंग जो है वो 1600 मीटर होगा मेल के लिए, फीमेल के लिए। मेल के लिए जो है वो 6 मिनट में और फीमेल के लिए जो है 10 मिनट में रनिंग कराया जाएगा। तो सभी बहालियों में जो है वो क्राइटेरियाएँ सेम हैं। तो निश्चित रूप से जो है वो सरकार जिस तरह से कंबाइंड वैकेंसी की बात करते आ रही है, तो दारोगा में भी कंबाइंड वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर में भी कंबाइंड वैकेंसी की चर्चा जो है वो जेएसएससी में लगातार चल रही है। ठीक है। और इसमें जो दुविधा ये आ रहा है कि वायरलेस सब इंस्पेक्टर का जो है वो सिलेबस का, मैं कहूँ कि इन सभी परीक्षाओं से जो डिस्ट्रिक्ट सब इंस्पेक्टर है या आपका जो है स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर है, इसके सिलेबस और वायरलेस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में कुछ डिफरेंस हैं, कुछ अलग है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से कार्मिक इसको संशोधित करते जेएसएससी को भेजता है और जेएसएससी किस तरह से नोटिफिकेशन निकालती है। क्या अलग अलग से निकालेगी या जो है वो जिला डिस्ट्रिक्ट सब इंस्पेक्टर और स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर का एक साथ निकालेगा, और वायरलेस सब इंस्पेक्टर जिसका जो है वो कैबिनेट से पास किया गया था, इसको जो है अलग से निकालेगा। ये देखने वाली बात रहेगी यहाँ पे। ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर ही दिया जाता है। आने वाले समय में दरोगा की वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होगी, सारी जानकारी का अपडेट जो है आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और सीटों की संख्या का जिक्र मैं कहूँ, क्योंकि जिला लेवल डिस्ट्रिक्ट सब इंस्पेक्टर में सीटों की संख्या जो है जेएसएससी जब एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाली थी उसी समय बता दी थी कि 975 पदों पर जो है वो जेएसएससी यहाँ दरोगा की वैकेंसी निकालने जा रही है। और इसके बाद से सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी मानी जा रही है। और वायरलेस सब इंस्पेक्टर में भी सीटों की संख्या 100 से नीचे है, लेकिन अच्छी खासी सीटें इसको नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी सीटें आएगी। कुल मिलाकर जो है वो 2000 सीटों पर जो है वो सब इंस्पेक्टर आने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही हैं। अब जेएसएससी जो है किस तरह से वैकेंसियाँ निकालती हैं ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जेएसएससी को समझना इतना आसान नहीं है। और जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं वो मैंने कह दिया कि 3 तरह के सब इंस्पेक्टर की बहाली कंबाइंड आने जा रही हैं। अब आने वाले समय में वायरलेस सब इंस्पेक्टर को अलग करती हैं या जेएसएससी जो है स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर को किस तरह से निकालती है, ये देखने वाली बात रहेगी। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी अपडेट्स आएंगे सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड तो वो मैं आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दूंगा। सीटों की संख्या का जिक्र मैंने कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस, कि आखिर वैकेंसी तो आएगी लेकिन सिलेबस जो है वो किस तरह से है। और मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि सिलेबस आप सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अगर आपका याद नहीं रहेगा, आपको समझ नहीं रहेगा, तो जो है वो आप तैयारी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। और तैयारी आपको अभी से करने की आवश्यकता है, क्योंकि जेएसएससी जो है फॉर्म सबमिट करवाएगा और आपके एग्जामिनेशन ले लेंगे। ठीक है। सिर्फ फॉर्म जो है वो नोटिफिकेशन आने में देरी है, उसके बाद के एग्जामिनेशन में जो है इतना डिले नहीं होगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अच्छे ढंग से इस सिलेबस को देख लीजिए। ये जो आपका पीटी का सिलेबस यहाँ पे दरोगा में पीटी का सिलेबस है। और जो पूछ रहे थे क्या 26 साल ही दरोगा में दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपका जनरल अगर है तो 35 साल अगर आपका एज है तो भी आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है। चीज़ें समझ गए होंगे। 35 साल आपका एज है तो भी आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, कोई भी दुविधा नहीं है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलने जा रहा है। समान अध्ययन में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित जो झारखंडी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा है, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और रीजनिंग से जो है वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और समय जो है वो 2 घंटा दिया जाएगा। और दरोगा में जो है वो पीटी और मेंस अलाउ कर दिया गया है। पीटी और मेंस की परीक्षाएं यहाँ पे होगी। मेंस में 150 प्रश्न रहेगा। और मैंने जिस तरह से बताया कि वायरलेस सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो चीज़ें
थोड़ी यहाँ पे फंस रही है, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा अलग है इन सभी सब इंस्पेक्टर के तुलना में। तो निश्चित रूप से थोड़ी चीज़ें फंस रही है सिलेबस को लेके, लेकिन वहाँ पे कोई दुविधा नहीं है, उसको जैसे से जल्द क्लियर करते हुए नोटिफिकेशन जो है वो दरोगा का आप सभी के समक्ष दे देगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी करिए, क्योंकि सिलेबस में कोई भी वैकेंसी कभी आए, लेकिन सिलेबस जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का दरोगा की वैकेंसी में यही सिलेबस रहने वाला है। सामान्य ज्ञान से 30%, झारखंड राज्य से संबंधित 60%, बाकी सामान्य गणित से 10, सामान्य विज्ञान से 10 और मानसिक क्षमता जांच से 10 प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या 120, यही आपका पीटी में सिलेबस रहने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया कि दरोगा की वैकेंसी काफ़ी जो है विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से जो है वैकेंसी नहीं आई है। 2017-18 में वैकेंसी आई थी दरोगा की, उसके बाद से वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से जेएसएससी जो है 975 पदों पर जो है वह दावा कर रही है। उसके बाद स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी का जिक्र मैंने कहा, स्पेशल ब्रांच एसआई और वायरलेस सब इंस्पेक्टर, 2 तरह के सब इंस्पेक्टर और भी ऐड होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या 2000 होने की उम्मीद है। और जेएसएससी जब भी कुछ अपडेट्स ऐसा आएगा, अधियाचना जब भी भेजा जाएगा, निश्चित रूप से इस चरण के माध्यम से आपको सटीकता के साथ काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी इस चरण के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आने वाले समय में जो भी दरोगा से रिलेटेड अपडेट्स आएंगे वो इस चरण के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को प्रोवाइड करा जाएगा। और सिलेबस, मैं बार बार एक चीज़ दोहरा रहा हूँ कि सिलेबस को थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि जब भी आपके फॉर्म आएंगे, जब भी आपके एग्जामिनेशन होंगे, आपको सिलेबस में यही चीज़ जो है वो आएगा। नोटिफिकेशन में पीटी का सिलेबस यही आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से पढ़िए, चाहे वो समान अध्ययन की जो हो, या झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान हो, सामान्य गणित हो, सामान्य विज्ञान हो, मानसिक क्षमता जाँच हो, सभी का जो है मैं पुस्तक आपको जो है वो लिंक अभी डाल दूंगा। आप सभी विद्यार्थी पुस्तक को मंगाइए घर बैठे बैठे, और काफ़ी कम प्राइस पे जो है आपको सारी पुस्तकें आ जाएगी, चाहे वो समान अध्ययन से पुस्तकें हों, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान की पुस्तकें हो, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान की पुस्तकें हो, या मानसिक क्षमता जांच से संबंधित पुस्तकें हों। सारी पुस्तकों का जो है वो लिंक मैं इस वीडियो में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी घर बैठे मंगाइए, और दरोगा की तैयारी जो है अभी से आप सभी विद्यार्थी अभी से करते रहिए, क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूँ कि जैसे जो है वो आपको समय नहीं देगा, ठीक है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीना में जो है आपके एग्जामिनेशन भी करा लिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी से तैयारी करते रहिए। मैं एक जो है वो लगातार आप सभी को गाइड कर रहा हूँ, और उसी नाते मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि आपके पास समय बहुत कम रहेगा, इसलिए तैयारी अभी से करिए, क्योंकि सिलेबस आपके पास है, सिलेबस यही आने वाली है, ठीक है। काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार मैं देता हूँ। और सिलेबस जो है अभी तक दरोगा की वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन सिलेबस यही आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तैयारी जो है अभी से करनी चाहिए, और अच्छे ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि एक प्लस पॉइंट तो ये है कि यहाँ झारखंड जीके जो है वो 60% दे दिया गया है, ठीक है। मतलब 50% प्रश्न जो है, 120 प्रश्न में से 60 प्रश्न कहाँ से आएगा? झारखंड जीके से आएगा। तो कुछ नहीं पढ़ना है तो झारखंड जीके कम से कम अभी आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक झारखंड जीके आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि झारखंड जीके 50% आएगा, और झारखंड जीके में अगर अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है सिलेक्शन का 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी आप लोग ऊपर रहेंगे अन्य विद्यार्थियों की तुलना में। तो और झारखंड जीके अगर अभी से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। बाकी आप स्वतंत्र हैं, और मेरा काम रहता है कि मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर पाऊँ, और जो भी अपडेट्स इंटरनल अपडेट्स रहते हैं उसको मैं दे पाऊँ। तो निश्चित रूप से थोड़ा यहाँ पे डिले होगा। 2026 में संभावना है कि ये वैकेंसी आएंगी, और अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वैकेंसी आएंगी, ठीक है। और 2000 प्लस सीटों पर जो है वो संभावित वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। वैसे अधियाचना जब भी जैसे को भेजा जाएगा उसकी जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी बहालियाँ आती है उससे रिलेटेड अपडेट किया जाता है, चाहे वो ब्लॉक लेवल की वैकेंसी हो, जिला लेवल की वैकेंसी हो, जेएसएससी जेपीएससी की वैकेंसी हो, जो आप सभी को पता नहीं चल पाता है, वैसे वैकेंसियों का भी जिक्र इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।